सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक सभी बच्चे अपना काम समय पर नियम पूर्वक कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा। आज हम सुबह आपकी कक्षा में हिंदी का विषय लेकर आए हैं आपके सामने कि हमें कुदरत के नियम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, पेड़ पौधे, हवाएं, सूरज, पक्षी, नदियों का कलकल करता पानी, सभी प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और इसी से आधारित आज हम अपनी कविता लेकर आए हैं, कुदरत हमको सिखलाती है। इस पाठ में कुदरत के जितने भी नज़ारे होते हैं, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया, पेड़ पे हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, सूर्य निकल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, नदी पानी चलता जा रहा है, सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ सीख हमें देते हैं। आवश्यकता क्या होता है इन्हें? हम जब इन्हें ध्यान से देखें, इनके बारे में सोचें, तभी हमें पता लगता है कि ये हमें कोई सीख दे रहे हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आइए कविता पढ़ें। कुदरत हमको सिखलाती है आपस में मिलजुल कर रहना। नदियों के पानी को देखो कैसे है ये बहता रहता। बारिश, धूप, हवाएं, सर्दी अपने तन मन पर सहता है, लेकिन पानी कभी न रुकता और हमेशा ही कहता है। देखिए, इसके अंदर आपके जो कवि हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? त्रिपुरारी जी आपके कवि हैं और उन्होंने कविता लिखी है और कहते हैं कि जो कुदरत के नज़ारे हैं वो देखिए, सभी हवा, पानी, पक्षी सब मिलजुल कर रहते हैं। धूप, तेज, है ना, सभी मिलकर रहते हैं और हमें भी सीख मिलती है कि हमें भी मिलकर रहना चाहिए। और नदियों का जो पानी है उसे आपने देखा है, चाहे कितनी बारिश गिरे, चाहे कितनी तेज़ धूप निकले, चाहे कितनी तेज़ हवाएं आए या ठंड है, सर्दी है, वो जो नदी का पानी है ना वो सब कुछ सहन करता है। और क्या है, सहन करने के बाद वो पानी कभी कहीं रुकता नहीं है और चलता जाता है, हमेशा ही चलता जाता है, कभी रुकता नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में भी सुख, दुख, गर्मी, सर्दी के समान आते जाते रहते हैं। हमें भी उनका सामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ पानी के जरिए कवि क्या कहता है और हमेशा ही कहता है, अपना सागर जब पाना हो, अपनी धुन में हर पल बहना। कुदरत हमको सिखलाती है आपस में मिलजुल कर रहना। क्या कहता है? यदि तुम्हें सागर को पाना है तो क्या है, स्वयं उस धुन में, उस पानी की लहर के साथ बहते जाओ, ठंडी, सर्दी, गर्मी, धूप, हवाओं को सहन करते जाओ। क्या है, कुदरत हमको क्या सिखला रही है? ये जो प्रकृति का वातावरण है, सुंदरता है, ये हमें सिखाती है कि हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। धूप, छाँव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब क्या है, इन सब के साथ मिलजुल कर अपना काम करते हैं। बागों के फूलों को देखो, 100 रंगों में ये खिलते हैं, ऐसा भाईचारा इनमें हंसकर ही हरदम मिलते हैं। अब वो देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रहा है कि एक बाग में कितने रंग बिरंगे फूल होते हैं। कोई लाल, हरा, पीला, नीला, जामुनी, हर तरह के रंग होते हैं फूलों के। कोई गुलाब है, कोई गेंदा है, कोई चमेली है, लेकिन सबके सब एक साथ लगे हुए और एक साथ खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि कोई फूल किसी से मुंह मोड़कर उस साइड खिल गया हो या उठ के वहाँ से चला गया हो, है ना। वैसे ही हम जैसे इनमें भाईचारा है, ये हंसकर हरदम एक साथ रहते हैं, तेज हवाओं को सहते हैं, धूप, गर्म, बारिश, सर्दी को सहते हैं और अपनी खुशबू के संग उड़ जाने को हाँ मैं इनके सिर हिलते हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं आ रही चलें हवाएं, तो क्या है, अपनी खुशबू को उसके साथ उड़ा देते हैं। और आप देखते हो ना, पौधे हिलते हैं ऐसे, अगर इधर से उधर वे में, तो ऐसा लगता है कि वो हाँ कर रहे हैं। हाँ में उनकी हर बात होती है, ना में नहीं। तो हाँ में इनके सिर हिलते हैं।
आगे क्या कहता है आपको देखो, बूढ़ा माली समझाता है, जो मिल जाए उससे कहना, कुदरत हमको सिखलाती है, आपस में मिलजुल कर रहना। अब कवि क्या कहता है इसमें कि एक बूढ़ा माली है, जो कभी मिल जाए तो उससे यही कहना, क्या कहना चाहता है कि कुदरत प्राकृतिक हमको सिखलाती है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ रहना। चाहे दुख हो या फिर सुख हो, दोनों है मेहमान हमारे, आते जाते रहते आँखों में कुछ शोक नज़ारे, जैसे बन बन कर मिटते हैं सदियों से आकाश में तारे। अब देखो कवि क्या कहता है, चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, दोनों ही एक तरह के मेहमान है। ना तो अधिक समय तक दुख रहता है, ना ऐसा है कि दुख हमेशा आपके पास रहेगा और वो जाएगा नहीं। दुख के बाद सुख हमेशा आता है, दिन के बाद रात के बाद दिन हमेशा होता है। जैसे आते जाते रहते आँखों में कुछ शोक नज़ारे, हमारी आँखों में भी बहुत सारे सपने होते हैं। कभी हम रात को सोते हैं, सपना आया, सुबह उठे तो हमने आँख खोली, नज़ारा जो है कुछ और हो गया। जैसे बन बन कर मिटते हैं सदियों में आकाश में तारे। क्या कहता है, जैसे आकाश में अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, कभी वो दिखाई देते हैं, कभी वो छिप जाते हैं। गौर करो तो पाओगे तुम, मौसम है धरती का गहना, कुदरत हमको सिखलाती है आपस में मिलजुल कर रहना। क्या है देखो, आखिरी पंक्तियों में वो क्या कह रहा है कि अगर तुम ध्यान देकर देखो तो यदि प्रकृति कभी सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु आती है ना, तो उससे क्या है, हमें क्या सीख मिलती है, नए पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु आने पे फूल खिलते हैं, सर्दी आती है तो ठंड होती है। हर किसी मौसम का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रहता है। उसी तरह ये कहते हैं कि हमें भी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, समाज में सुख दुख को सहन करना चाहिए। जिस तरह एक बाग में सभी फूल पंक्ति में एक साथ खिलते हैं, हम सभी को भी अपने जीवन में इनसे सीख लेकर मिलजुल कर रंग बिरंगे फूलों की तरह रहना चाहिए। और आपस में सभी व्यक्तियों के जो आत्मीय संबंध हैं हम लोगों के बीच में, वो बहुत गहरा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, है ना। नदी के पानी की तरह हमें कहीं भी रुक कर नहीं, हमेशा बहते रहना चाहिए, है ना। रेगिस्तान में भी रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, अपनी खुशबू फैलाते हैं। उसी तरह क्या है, हमें भी अपने जीवन में उनसे सीख लेनी चाहिए, अपने चारों तरफ प्यार की खुशबू को हमेशा फैलाते रहना चाहिए, है ना। और बूढ़े माली ने भी फूलों को क्या समझाता है वो भी, कि देखो मिलजुल कर रहना ही प्रकृति का नियम है, राइट। तो ये थी हमारी आज की कविता। धन्यवाद।